बिहार के हजारों भूमिहीन परिवारों के लिए स्वतंत्रता दिवस इस बार सिर्फ देशभक्ति का त्योहार नहीं बल्कि नई उम्मीद और नई जिंदगी लेकर आने वाला है। जी हाँ, 15 अगस्त अब ज्यादा दूर नहीं और इसी दिन बिहार के करीब 3000 योग्य भूमिहीन परिवारों को सरकार की ओर से वासगीत पर्चा यानी कि वास भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र देने की तैयारी है। यानी जिन परिवारों के पास आज तक अपना घर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं था, उनके लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास होने वाला है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। अगर आप भी भूमिहीन परिवार से आते हैं, आपके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है और आप सरकारी जमीन पर मिलने वाली वास भूमि के लिए पात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अब ऐसे परिवारों को जमीन का अधिकार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खासकर उन गरीब परिवारों के लिए यह पहल बड़ी राहत मानी जा रही है जिनका घर या गांव बाढ़, नदी के कटाव या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उजड़ गया, जिनके पास दोबारा बसने के लिए अपनी जमीन तक नहीं बची। बिहार में हर साल बाढ़ और नदी के कटाव की वजह से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होते हैं। कई जगह पर गांव के गांव पानी और कटाव की चपेट में आ जाते हैं। लोगों का घर, जमीन, खेत और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे परिवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या सिर्फ घर बनाने की नहीं होती, बल्कि घर बनाने के लिए जमीन की होती है। यही वजह है कि सरकार के अभियान बसेरा 2 को ऐसे परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीब और भूमिहीन परिवारों की पहचान करना है जिनके पास अपना घर बनाने के लिए वास भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रशासन पहले पात्र परिवारों की पहचान करता है, इसके बाद सरकारी जमीन में उपयुक्त भूमि की तलाश और पहचान की जाती है और पात्र लाभुकों को उस जमीन पर अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करीब 3000 योग्य भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत पर्चा वितरित करने की तैयारी चल रही है। पर्चा मिलने का मतलब सिर्फ एक कागज मिलना नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि पात्र परिवारों को रहने के लिए जमीन पर कानूनी अधिकार का रास्ता मिलता है और जब जमीन मिलता है तो उसके बाद अपने घर का सपना पूरा करने का रास्ता भी खुलता है। यानी एक ऐसा परिवार जो वर्षों से दूसरों की जमीन, सड़क किनारे या अस्थायी जगह पर रहने को मजबूर था, वो अब अपनी जमीन पर अपना घर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सरकार की कोशिश है कि भूमिहीन परिवारों को सिर्फ आश्वासन न मिले बल्कि उन्हें जमीन का वास्तविक अधिकार मिले। हालांकि यहाँ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि कई जिले अभी तक अपने निर्धारित लक्ष्य का 35% काम भी पूरा नहीं कर पाया है। इसके बाद विभाग ने जिलों को सख्त निर्देश जारी किया है कि अभियान की रफ्तार बढ़ाई जाए और तय समय सीमा के भीतर पात्र परिवारों की पहचान, जमीन का चिन्हांकन और पर्चा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। विभाग की ओर से अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है। अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों और अपर सहमर्ताओं को भी अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। यानी सरकार अब इस पूरे अभियान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि 15 अगस्त की तारीख नजदीक है और सरकार की कोशिश है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा योग्य भूमि परिवारों को उनकी वास भूमि का अधिकार दिया जा सके। अब सवाल यह भी है कि आखिर अभियान बसेरा 2 के तहत जमीन किसे मिलेगी? तो सबसे पहले ऐसे परिवारों की पहचान की जाती है जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। इसके बाद उपलब्ध सरकारी जमीन में पात्र परिवारों के लिए भूमि चिन्हित की जाती है। इसमें गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास या अन्य उपलब्ध सरकारी भूमि को भी देखा जा रहा है। प्रशासन यह जांच करता है कि जमीन उपलब्ध है या नहीं और संबंधित परिवार पात्रता की शर्त पूरी करता है या नहीं। इसके बाद ही भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यही वजह है कि अगर किसी भूमिहीन परिवार का नाम अभी 15 अगस्त की सूची में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए उम्मीद खत्म हो गई है। अभियान आगे भी चल सकता है और आने वाले चरणों में पात्र परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। यानी आज जो परिवार भूमिहीन है वो भी प्रशासन के सामने अपना मामला रख सकता है और अपनी पात्रता के आधार पर योजना का लाभ पाने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर बाढ़ और नदी कटाव से प्रभावित परिवारों के लिए यह अभियान काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों की जमीन और घर प्राकृतिक आपदा में खत्म हो गए हैं, उनके लिए दोबारा बसने का सबसे बड़ा आधार जमीनी है।
अब सरकार की कोशिश है कि ऐसे परिवारों को वास भूमि देकर उन्हें अस्थायी रूप से बसने का अवसर दिया जाए। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, जमीन का पर्चा मिलने के बाद गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या दूसरी आवासीय योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने की संभावना भी आसान हो सकती है, क्योंकि घर बनाने के लिए जमीन होना सबसे पहली जरूरत है। इसलिए वास भूमि का पर्चा इन परिवारों के लिए सिर्फ जमीन का दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य में पक्के घर की नींव भी बन सकता है। सोचिए, जिस परिवार के पास वर्षों से अपना घर नहीं था, जिसे कभी बाढ़ तो कभी कटाव ने उजाड़ दिया, जो कभी सड़क किनारे तो कभी किसी दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हुआ, अगर उसे अपनी जमीन मिलती है तो उसके लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। यही वजह है कि 15 अगस्त को होने वाला पर्चा वितरण बिहार के हजारों गरीब परिवारों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब लक्ष्य को पूरा समय पर पूरा करना है। जब विभागीय समीक्षा में कई जिलों का प्रदर्शन 35% से भी कम पाया गया है, तो जाहिर है आने वाले दिनों में जिला प्रशासन पर काम पूरा करने का दबाव बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि योग्य लाभुकों की पहचान में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, जमीन के चिन्हांकन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो और वास्तविक भूमिहीन परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचे, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब उसका लाभ वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि 15 अगस्त को कितने परिवारों को वास्तव में बास गीत पर्चा मिलता है और किन किन जिलों में अभियान की प्रगति कितनी रहती है। अगर आप भी भूमिहीन हैं तो अपने प्रखंड, अंचल कार्यालय या संबंधित राजस्व कार्यालय से अभियान बसेरा 2 के तहत अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए सही जानकारी और आधारित प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। किसी बिचौलिए के झांसे में ना आए और पैसे देकर पर्चा दिलाने के नाम पर किसी को भुगतान ना करें, क्योंकि सरकार का उद्देश्य यही है कि वास्तविक गरीब और भूमिहीन परिवारों तक जमीन का अधिकार पहुंचे। फिलहाल 15 अगस्त को करीब 3000 योग्य भूमिहीन परिवारों को बास गीत पर्चा देने की तैयारी बिहार सरकार के इस अभियान को लेकर बड़ी खबर है। यह उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके पास आज तक अपना कहने के लिए जमीन नहीं था। अब देखना होगा कि सरकार के निर्देश के बाद जिला में अभियान कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और 15 अगस्त के दिन कितने परिवारों को वास्तव में उनकी वास भूमि का अधिकार मिलता है, क्योंकि किसी गरीब परिवार के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सिर्फ जमीन नहीं होता, वही उसके घर की नींव होती है, उसके बच्चे का भविष्य होता है और सबसे बढ़कर अपने पैरों पर खड़े होने की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए बिहार के भूमिहीन परिवारों की नजर अब 15 अगस्त पर टिकी है। स्वतंत्रता दिवस पर मिलने वाला यह पर्चा अगर तय योजना के मुताबिक पात्र परिवारों तक पहुंचता है तो हजारों परिवारों के लिए यह दिन सचमुच एक नई शुरुआत का दिन साबित हो सकता है। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।